Hello students, how are you? So I'm here again in front of you with another lecture, and that lecture is known as your current electricity. This is the part 2. In this lecture, we are going to study about meter bridge, Wheatstone bridge, potentiometer, galvanometer, how to convert galvanometer into a meter and voltmeter. So these all things we are going to study about this chapter. So my name is Suraj Gupta. Let's start this lecture. And इन द प्रीवियस लेक्चर मतलब इसके जो जस्ट पहले हमने जो लेक्चर बनाया हुआ है वो आप लोग एक बार जाके देखिए। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना चाहते हैं पूरा थ्योरी, तो आपको जो है हमारे चैनल पे ट्रियो टीचर्स के चैनल पे इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इस वीडियो लेक्चर्स को बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि आपको जो है बेसिक टू कोर में आपको सारे नॉलेज क्लियर हो, और ये बेसिकली आपको क्लास 12 में जब आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कल क्लास 12 की रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। अब फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की मैं बात करूँ तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस used for detecting the presence of small current and voltage of measuring their magnitude। मतलब सीधी सी बात है, आप लोग 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि whenever you will have to find whenever you will have to measure the current, तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हो। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जब भी आपको जो है करंट मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं गैल्वेनोमीटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसा है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों का कंसेप्ट यूज होता है। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का यूज होता है जो उसको रोटेट करता है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दूं कि होता कैसा है। जैसे गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले जो होता है वो है आपका दो आपके नॉर्थ, एक नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, तो दो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लूप लिया वायर का। क्या लिया हमने, एक वायर का लूप। ठीक है, वायर का लूप लेने के बाद जो है हमने इसको जो है एक ये आपका जो है जो डेविएट करता है, जो आपने एरो देखा होगा गैल्वेनोमीटर में, ये वो एरो है। ठीक है, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, इधर भी जाता है एंड इधर भी जाता है। ठीक है, राइट। फिर हम और बात करते हैं तो ये देखो, ये आपका दोनों स्ट्रक्चर दिया, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, ये आपका जो है सर्कुलर कॉइल है, वायर का ये कॉइल है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब यहाँ पे आपने मैग्नेट यूज किया हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में करंट की वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू आती है, करंट की, मतलब जैसे करंट की वैल्यू आता है तो होता क्या है कि एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसकी वजह से एक फोर्स लगता है। ठीक है, क्या लगता है, एक फोर्स, जिसकी वजह से इसमें जो है डेविएशन होता है। हो सकता है राइट हैंड साइड हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड हो, डिपेंड्स करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और आगे बात करें इसमें कि क्या क्या होता है। द मूविंग कॉइल, सस्पेंशन एंड द परमानेंट मैग्नेट आर मेन पार्ट्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब फटाफट और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करा हुआ है, इसलिए ऐसे इस पीपीटी में मैंने थोड़ा बहुत सारी चीजें इंडिकेट करा हुआ है कि लेट आई एंड दी लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वायर। तो आप किसी एक का ले सकते हो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, की कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। बी है आपका फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। ठीक है, फिर आपका आई करंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट भी एक फैक्टर बनेगा कि कितना घूमेगा और कितना नहीं घूमेगा। ठीक है, फिर थीटा कितने एंगल से घुमा और कितने एंगल से नहीं घुमा, दैट इज अनदर वन फैक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बता दी कि जो है आपका ये जो रोटेट होता है गैल्वेनोमीटर में, जो डेविएशन होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, आई एल क्रॉस बी। अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एन बी आई एल। ठीक है, राइट। अब करंट और जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे सेट होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये जो टीडी है, टीडी नथिंग बट इट्स अ, ध्यान से देखो जो टीटी है ये क्या है आपका, फॉर्मूला क्या लिखा है, एन बी ए एल। तो ये जो टी टाउ है, ये जो टीडी है ये बेसिकली टॉर्क है। ये क्या है बच्चों, ये आपका टॉर्क। ठीक है, सर कैसे समझ में आया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है सर आर क्रॉस एफ।
क्या आता है बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी आई एल इंटू एन। अब यहाँ पे एक और आपका ये हो गया आर इंटू एन बी आई एल, ठीक है। अब एल इंटू आर ये क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन बी ए आई, ठीक है। क्या बन गया, टॉर्क का फॉर्मूला एन बी ए आई। ये तो हमारा जनरल टॉर्क है जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बच्चों मेन टॉर्क है जो अभी अभी आपको सीखना है कि जब कोई भी आपका ऐसा मटेरियल होता है जब वो रोटेट करता है, क्या करता है वो रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है बेसिकली लेट सपोज आपका ये कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक है, और ये आपका ऐसे घुमा हुआ है, तो सोच के देखो जब आप इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, ये घूमेगा और एक टॉर्क क्रिएट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या क्रिएट करेगा, एक टॉर्क, ठीक है। और ये कितने एंगल, लेट सपोज अगर ये जो है आपका, मैं लेट मी ड्रॉ अगेन, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो जब ये घूम रहा है तो कुछ एंगल रोटेट करेगा, कुछ एंगल से रोटेट करेगा। तो लेट सपोज एंगल हमारे पास कितना है, थीटा एफ। कितना है बच्चों, थीटा एफ, ठीक है। अब आपके पास, अब इसमें जो टॉर्क जनरेट होता है इसको हम कहते हैं, जो है इसको हम जो है, इसकी जो टॉर्क की वैल्यू आती है आती है के इंटू थीटा। अभी जो टॉर्क है ये बेसिकली कहाँ से है, टॉर्क is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और के है एक कांस्टेंट है जो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये थीटा इस टॉर्क की वजह से ही आया है, और इस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी आई है, एन बी ए आई इज इक्वल टू के थीटा। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो वो भी फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो तो, हम्म, हाँ अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है, अब हमें ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर का जो आप यूज करते हो वो करंट मेजर करने के लिए करते हो। अब एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंड दैट इज एमीटर, ठीक है। एमीटर आपको प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, जो है ये मैंने इमेज भी डाला हुआ है, दिस इज हाउ एमीटर इज। ये ऐसा कुछ एमीटर आपको दिखता है जब आप लैब वगैरह में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, या जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जब इसको परचेस करते हो, ठीक है। बट एमीटर बेसिकली जो डिवाइस है वो भी करंट मेजर करता है, और बट वो बनता किससे है, गैल्वेनोमीटर से। सर ऐसा कैसे, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, एमीटर भी करंट मेजर करता है, ऐसे कैसे हो गया सर। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि जो गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, वो माइक्रो एम्पियर लेवल का ही करंट मेजर कर पाता है। बट एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर ज्यादा है। बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइस, बट एमीटर का आप यूज करोगे ज्यादा कैपेसिटी का करंट मेजर करने के लिए, जैसे अगर मिली एम्पियर लेवल का या एम्पियर लेवल का करंट मेजर करना है देन यू विल यूज अमीटर। बट अगर माइक्रो एम्पियर लेवल का करंट मेजर करना है देन यू विल यूज गैल्वेनोमीटर। सर अगर हमारे गैल्वेनोमीटर से जो है मिली एम्पियर या फिर एम्पियर लेवल का करंट मेजर करो तो कुछ नहीं होगा, बस जो बर्स्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी क्रिएट एमीटर टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, जो आपका एमीटर जो है आपका किससे बनता है, वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम में आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम के साथ आपको एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा जिसका नाम क्या दिया हुआ है, एस। अब सोच के देखो कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में आई जो है, आई करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये है आपकी, मैं लेट मी राइट हियर, ये मैं लिख दिया, हाई है, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू हाई है, सोच के देखो, तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्ट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, आई मीन बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस का यूज करा है पैरेलल में, ठीक है। अब सोच के देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस होगा जिसको हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसका नाम अपन क्या देते हैं, जी, ठीक है। अब जो जी की वैल्यू होगी और जो शंट रेजिस्टेंस है एस, अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सोच के बोलो। ध्यान से देखो तो हमें ये पता है, हमें ये जो है हमारा पर्पस ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम आना चाहिए, तब जाके गैल्वेनोमीटर जो है सेफली बचा रहेगा। तो हमें ये पता चल गया अगर गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम आना चाहिए तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए, तभी उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट हो पाएगा। सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। जो शंट रेजिस्टेंस होता है while converting from गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ऑन द टाइम द शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है। ये बात समझ में आता है हमें, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आता है तो हम इसके थोड़ा बहुत फटाफट फटाफट इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। सोच के देखो, ये आपका जी है, ये आपका एस है।
अब गैलन में जो करंट जा रहा है अंदर, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, IG। क्या नाम दे दिया, IG। आई क्या है, IG क्या है, करंट फ्लोइंग इन गैलन। अब यहाँ से टोटल करंट कितना आया था, I। तो यहाँ से जो अंदर जाएगा वो कितना जाएगा, सोच के बताओ बच्चों, I माइनस IG। कितना जाएगा, I माइनस IG। ठीक है। अब सिंपल हम किरचॉफ का लॉ लगा लेते हैं। किरचॉफ किरचॉफ लॉ अगर आपने नहीं सीखा तो आपको इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आपको देखना होगा, वहां पे जाएंगे, आपको किरचॉफ लॉ भी समझा है, हम दोनों किरचॉफ करंट लॉ भी एक्सप्लेन करा हुआ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी एक्सप्लेन करा हुआ है, और उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है न्यूमेरिकल के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और क्लैरिटी हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके जरूर देख लेना किरचॉफ लॉ जो एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा सर्किट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा G इंटू आई जी, ठीक है, इज इक्वल टू S इंटू I माइनस आई जी, राइट। ठीक है, अगर आपको शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G आई जी अपॉन I माइनस आई जी। ठीक है, बात समझ में आती है। अब यहाँ पे सर ये इक्वेशन कैसा है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने किरचॉफ लॉ लगाया। कैसे लगाया, देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया G आई जी, तो जब इधर जा रहा है तो अपोजिट जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लिया, तो इधर करोगे तो माइनस आएगा, फिर उसको इक्वल टू के उस साइड भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया। सो ये जो वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये वैल्यू आई आपकी शंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, G आई जी अपॉन I माइनस आई जी। कई बार बुक में लिखा होता है, बच्चे रट लेते हैं, बट यू डोंट नीड टू मगर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, उसको फील करके समझोगे तो फिजिक्स आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा सेटअप होता है, ये पूरा सेटअप है होता है, इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं हम, एमीटर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू इट। तो इसका मतलब जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है और सीरीज में कनेक्ट होती है पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है, राइट। जब एग्जांपल करोगे तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, देन कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। Now let's talk about voltmeter। ठीक है, अगेन voltmeter is a device which measures पोटेंशियल और वोल्टेज, जो वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली अगर वोल्टेज देखना, वोल्टमीटर देखना है तो कुछ ऐसा देखा आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, प्रैक्टिकल लैब में, या फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप वगैरह पे गए हो तो वोल्टमीटर कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब सोच के देखो, अगेन हमें वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम समझना है, बट आई एम लेट मी रिपीट अगेन कि जो आपका वोल्ट मीटर है वो अगेन किससे बनता है, वो बनता है आपका गैल्वेनोमीटर से। किससे बनता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर से। अगर आपका गैल्वेनोमीटर से बनेगा तो सोच के देखो, थोड़ा सा एक बार सोचो कि सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना था और गैल्वेनोमीटर से ही जो है वोल्ट मीटर बन रहा है। ठीक है, बट वोल्ट मीटर किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी वैल्यू मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज की वैल्यू मेजर करते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू मेजर करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। क्या होता है फॉर्मूला, I इंटू आर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट का मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम जो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम एमीटर में शंट रेजिस्टेंस कहते थे, अब हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमने नाम दिया हुआ है, इसको इस पर हमने पैरेलल में नहीं सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है। इसमें कनेक्ट करा हुआ है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है। सोच के देखो, अब यहाँ से जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो IG होगा, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, G और R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पक्का इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, IG फ्लो हो रहा है। बट अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसका मतलब पक्की बात है कि जो R की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि R की वैल्यू ज्यादा होगी तभी इसमें कम से कम करंट फ्लो होगा। बात समझ में